जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में चाइनीज़ माल की कितनी ज़्यादा खपत होती है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट जिसको हम कहते हैं ना, वो मतलब इतना ज़्यादा है कि मतलब भारत अगर चाइना से जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं उसकी बराबरी भी करने जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, बस यूँ समझ लीजिए आप। खैर, भारत में अगर हम मोबाइल कंपनीज़ की बात करें तो ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस, तरह तरह की कंपनियाँ, और ये सब की सब लगभग चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। मतलब चाइना का माल भारत में खपाया जा रहा है। अभी ईडी ने जो कुछ छापेमारी करी थी उसमें तो कई सारी कंपनीज के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का टैक्स गबन करने का भी आरोप लगा कि भैया इन्होंने मनी लॉन्डर करके विदेश भेज दिया जिससे कि यहाँ पर वो टैक्स अपना बचा सके। खैर, जो भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इन चाइनीज़ कंपनी के ऊपर भारत सरकार कुछ भी करके रोक लगा नहीं पा रही है। सीधी सी बात है, इन मोबाइल्स की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। अब अगर आपको इन मोबाइल कंपनीज़ की डिमांड कम करनी है तो आपको मतलब अगर हम एक लेजिटिमेट तरीके की बात करें तो आपको भारत में ऐसे मोबाइल फ़ोन्स का बनाना शुरू करना पड़ेगा भारतीय कंपनियों के द्वारा, जो कि इन मोबाइल फ़ोन्स को टक्कर दे सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। माइक्रोमैक्स और लावा ने कोशिश ज़रूर करी, लेकिन टेक्नोलॉजी जिस स्तर पे आज की डेट में चाइनीज़ फ़ोन्स की पहुंच चुकी है, उस स्तर को उस रेट के ऊपर टक्कर दे पाना कहीं न कहीं बहुत मुश्किल हो चुका है। अब ऐसे में भारत सरकार ने जो तरीका निकाला है, वो कई लोगों के कान खड़े कर सकता है, क्योंकि भारत में हो सकता है कि आने वाले समय में 10 से 12 हज़ार से कम के चाइनीज़ फ़ोन अवेलेबल होना ही बंद हो जाए। मतलब अब आपको अगर चाइनीज़ फ़ोन खरीदने हैं तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। भारत में चाइनीज़ ऐप्स के बैन होने के बाद अब चीनी स्मार्टफ़ोन कंपनियों के कुछ मोबाइल फ़ोन इन पर बैन लगाने की तैयारी हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जल्द ही चीनी स्मार्टफ़ोन कंपनियों के ऐसे स्मार्टफ़ोन पर बैन लगा सकता है जिनकी कीमत 12,000 रुपये, मतलब करीब $150 से भी कम है। बता दें कि चीनी की कंपनियों लो बजट फ़ोन वाले सेगमेंट में दुनिया भर में सबसे आगे हैं। सोर्सेज का कहना है कि इस कदम से उन्हें यहाँ से बाहर कर लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इस फैसले से सबसे बड़ा झटका शाओमी को लगेगा, क्योंकि बजट स्मार्टफोन बेचने में ये कंपनी नंबर 1 है। इसके बाद आईटेल, टेक्नो और इन्फिनिक्स जैसे सस्ते फ़ोन बनाने वाले ट्रांजियन की मार्केट पर भी इस फैसले से असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि चीनी कंपनियों के आने से लावा और माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों के स्मार्टफोन की बिक्री पर बुरा असर पड़ा है। ये जानकारी सेंसिटिव होने की वजह से खबर देने वालों ने अपनी पहचान तक उजागर नहीं करी है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एप्पल और सैमसंग कंपनी के फ़ोन की कीमतें ज़्यादा होने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इस रिपोर्ट पर शाओमी, रियलमी और ट्रांजियन से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं भारत के आईटी मिनिस्ट्री के प्रवक्ताओं ने भी ब्लूमबर्ग न्यूज़ की पूछताछ का जवाब नहीं दिया है। भारत में एंट्री लेवल मार्केट से बाहर किए जाने पर शाओमी और उसके साथ की दूसरी कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। इन कंपनियों ने चीन में लॉकडाउन के बाद भारत में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है। चीन में कोरोना के चलते फ़ोन्स की मांग लगभग खत्म हो गई थी। मार्केट को ट्रैक करने वाली काउंटर पॉइंट के मुताबिक जून 2022 तक की तिमाही में 12,000 रुपये, मतलब $150 से कम कीमत के स्मार्टफोन्स की एक तिहाई हिस्सेदारी थी। इसमें चीनी स्मार्टफोन कंपनियों की हिस्सेदारी कम से कम 80% थी। वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 5 जुलाई को वीवो और उससे जुड़ी फर्मों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर कई राज्यों में 44 जगहों पर छापेमारी करी थी। छापेमारी के बाद ही कंपनी के डायरेक्टर जेंगशन ओउ और जांगशी देश से भाग गए। चीनी मोबाइल कंपनियों पर रॉयल्टी के नाम पर देश से बाहर पैसा भेजने और टैक्स चोरी का आरोप लगा था। अप्रैल में फेमा उल्लंघन के आरोप में चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी की 5551 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करी गई थी। कंपनी पर अपनी कमाई को गैरकानूनी तरीके से भारत भेजने के भी आरोप लगे थे। वहीं 2020 में डोकलामा में हुई झड़प में 12 से ज़्यादा भारतीय सैनिक शहीद होने के बाद से भारत ने चीनी कंपनियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। तब से सरकार ने टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड की वीचैट और बाइटडांस लिमिटेड की टिकटॉक सहित 300 से ज़्यादा चीनी एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया है, और हाल ही में सरकार ने बीजीएमआई ऐप को भी बैन कर दिया। मतलब इससे एक तरह से अगर देखा जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था को तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन चीन जो पैसा भारत से कमा रहा था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा झटका जरूर लगा है। और अगर मोबाइल फ़ोन्स को लेकर जो ये बात निकल कर सामने आ रही है वो सही साबित होती है तो कहीं ना कहीं ये और भी बड़ी बात होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहना है? क्या ये फैसला सही साबित होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।